राधे राधे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 10 सितंबर रविवार के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस अजा एकादशी का व्रत करता है, कथा या महात्म्य को सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। श्री हरि की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की रोली, मूली, गुड़, चावल, धूप, दीप, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सारा दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किसी की निंदा न करें। एक समय फलाहार करें, रात्रि जागरण करें, दीप दान करें। वह अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर पूजा करके पारण करें। आइए अब सुनते हैं इसकी पावन कथा व महात्म्य। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरीशचंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरीशचंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरीशचंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरीशचंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरीशचंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरीशचंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरीशचंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। यह सब एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है।
तो आप भी व्रत कीजिए। व्रत न कर सके तो कथा व महात्म में अवश्य सुने। उसके बाद देखना भगवान विष्णु की कैसी अपार कृपा आप पर बरसती है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक व्रत उपवास की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।